हम लोग ऋग्वैदिक काल की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व धार्मिक स्थिति की चर्चा करते हैं। ऋग्वेद काल में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी, इस पे थोड़ा संक्षेप में चर्चा कर लें। सामाजिक स्थिति की चर्चा करने के पहले थोड़ा सा हम जनजातीय संघर्ष की बात कर लें। तो जब आर्य भारत आए तो उनका मुकाबला दो तरफा था। एक तरफ तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनसे उनका संघर्ष हुआ, दूसरी तरफ इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट भी था। तो यहाँ के स्थानीय निवासी, जिन्हें कि दस्यु आदि नाम से जाना जाता था, वो यहाँ के, ऐसा लगता है कि ये यहाँ के स्थानीय निवासी थे। लेकिन अगर हम ऋग्वेद में देखें तो दस्यु हंता का प्रसंग तो बार बार आता है, कई बार आया है, लेकिन दासों के हत्या का प्रसंग ऋग्वेद में एक बार भी नहीं आया है। इससे ये लगता है कि आर्य दस्युओं के प्रति घोर शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे। और इस कई जगह ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, दस्यु हंता और त्रास दस्यु, यानी जो दस्युओं की हत्या करता था, ऐसा आर्य, उसकी प्रशंसा की जाती थी। ऐसा लगता है कि, ऐसा माना जाता है कि दास जो है, शायद दासों के प्रति आर्यों का व्यवहार निश्चित रूप से ऐसा देख के लगता है ऋग्वेद की मुलायम था, नरम था, और दस्यु जो आर्य थे उनके प्रति वो बहुत कठोर थे, उनकी हत्या करने से वो नहीं चूकते थे। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन ईरानी साहित्य में भी दासों का वर्णन है, और ऐसा समझा जाता है कि शायद आर्यों की ही कोई एक शाखा थी। दास जो है ये आर्यों की ही शायद कोई एक शाखा थी जो पहले आई थी, इसी वजह से उनका रवैया थोड़ा उनके प्रति नरम था, मगर दस्युओं के प्रति वो बड़े कठोर थे। और ऋग्वेद में आपको मालूम है कि आर्यों के 5 कबीले या जन थे। इनका समुदाय पंचजन के नाम से जाना जाता था। पंचजन में अनु, पुरु, यदु, तुर्वस और द्रुह्यु थे। ये पंचजन कहा जाता था इनको। इसी तरीके से भरत और क्या कहते हैं कि तृतसु, भरत और तृतसु नाम के 2 शासक वंश थे, जिनको कि पुरोहित उस समय के वशिष्ठ ऋषि का संरक्षण प्राप्त था। इन दोनों क्या कहते हैं कि शासक वंश को ऋग्वेद में भरत वंश का उल्लेख है। बताया जाता है कि इन्हीं भरत कुल के नाम पे, भरत वंश के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये ऋग्वेद में जो भरत वंश है, इसी भरत वंश के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और एक महत्वपूर्ण घटना है जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, दासराज्य युद्ध की, 10 राजाओं के बीच युद्ध, दासराज्य युद्ध। ये पुरुषणी नदी के किनारे, जिसे आज की रावी कहते हैं, कि तट पे हुआ था। ये किनके बीच हुआ था, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि भरत वंश के एक शक्तिशाली राजा सुदास हुआ करते थे। सुदास ने क्या किया कि उनके पुरोहित उस समय विश्वामित्र थे। विश्वामित्र को हटा करके उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना पुरोहित नियुक्त कर लिया। फिर क्या था, फिर तो विश्वामित्र जी बेबिदक गए। उन्होंने सुदास से ठान ली और पंचजन, जिनकी बात अभी कर रहा था, अनुपुरु, यदु, तुर्वस और द्रुह, यानी 5 कबीलों का एक समुदाय पंचजन,
तो इन पंचजनों के साथ और 5 अनार्यों को मिला करके 10 राजाओं के साथ मिलकर के भरत से युद्ध लड़ा, और इसी युद्ध का नाम है दास राज्य युद्ध। 10 राजाओं के बीच युद्ध। 10 राजा एक तरफ थे, पंचजन, और 5 अनार्य, 10 राजा, और भरत एक तरफ। कारण क्या था? कारण यही था कि राजा सुदास ने, भरतवंश के राजा सुदास ने अपने तत्कालीन पुरोहित विश्वामित्र जी को हटा के वशिष्ठ जी को नियुक्त कर लिया था। ये युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो पुरुषणी नदी के किनारे, या जिसे हम आज की रावी कहते हैं, रावी के तट पे लड़ा गया। युद्ध का परिणाम ये था कि सुदास विजयी हुए, और 10 राजाओं की जो संगठन था, 10 राग युद्ध में, वो पराजित हुआ और भरत वंश को प्रतिस्थापित हुआ। आगे चल करके पराजित जो ये पंचजन थे ना, बताया, अनु, पुरु, यदु, तुर्वस और द्रुह, इसमें से पुरु काफ़ी शक्तिशाली थे। बाद में भरत ने क्या किया कि पुरु से हाथ मिला लिया, और भरत और पुरु ने मिलकर के एक, क्या कहते हैं कि कुरु जनजाति का गठन किया। जनजाति संघर्ष की बात हो गई। राजनीति के बारे में अगर बात करें, राजनीति ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद काल में कबीलों का प्रशासन हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेशन में कबीलों के हाथ में हुआ करता था। कबीलों का प्रमुख, कबीलों का चीफ जो होता था, उसे हम राजन कहते थे। वो राजन कहलाता था। राजा एक सरदार जैसे होता था कबीलों का, उसे राजन कहते थे। और ये पद आनुवंशिक था, और आनुवंशिक होने के बावजूद भी राजा मनमाने ढंग से कार्य नहीं करता था, क्योंकि इस कबीलाई संस्थाओं से परामर्श किया जाना आवश्यक था। और सभा, समिति, विदथ और गण, इस तरह से अनेक ऐसी, ये 4 इस तरीके की संस्थाएं बनी थीं जो कि राजा पे नियंत्रण रखती थी। कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि राजा सभा और समिति से सहयोग पाने के लिए तत्पर रहता था। यानी राजा मनमाना काम नहीं करता था, उसे अपना निर्णय लेने के पहले जो है सभा से और समिति से, विदथ से परामर्श करना पड़ता था। ठीक। आम सभा, ये जनरल बॉडी जिसे आप कहते हैं, कबीलों की आम सभा को समिति कहते थे। ठीक। कबीलों की जो आम सभा होती थी उसे हम क्या कहते थे? समिति कहते थे। और समिति से जो चुने हुए लोग होते थे, छोटी संस्था होती थी, उसे सभा कहते थे। यानी जनरल बॉडी जो होती थी, जनरल बॉडी याद रखिएगा समिति, और ये जो चुने हुए लोग होते थे इसमें से वो सभा बनाते थे। और विदथ जो होता था, इसमें वृद्धों व विद्वानों की सभा होती थी। और ये ध्यान देने की बात है कि ये चुनी हुई सभा और ये विदथ दोनों में महिलाओं की भी भागीदारी होती थी। ठीक। और जन सामान्य को आम सभा में यानी समिति में अपनी बात रखने का, अपना परामर्श देने का पूरा अधिकार होता था। यानी ऋग्वेद में स्त्रियां सभा और विदथ क्या था? बूढ़ों, वृद्धों और विद्वानों, जो अनुभवी लोग होते थे या जो ज्ञानी लोग होते थे, उनकी एक सभा होती थी, और दोनों में महिलाएं भाग लेती थी। ठीक। और समिति ऐसा नहीं था, समिति में कोई भी सदस्य अपनी बात रख सकता था। ये बिल्कुल लोकसभा जैसे थी। ठीक है। और राजा के दैनिक कार्यों में सहायता का कार्य पुरोहित के जिम्मे था। पुरोहित उसमें सहायता करता था। पुरोहित उस समय सबसे महत्वपूर्ण पद था। और पुरोहित के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद सेनानी था। सेनानी, और जो सेनानी था वो तलवार चलाना, भाला चलाना, कुल्हाड़ी चलाना जानता था। अच्छा, एक बात और जान लें कि राजा का काम क्या था। राजा जो बनता था, जो राजन जिसे कहते हैं, जो कबीला का मुखिया होता था, जो प्रशासन चलाता था, सरदार होता था, उसका कार्य क्या था? उसका कार्य एक था कि मवेशी की रक्षा और युद्ध का नेतृत्व
और पहला काम मवेशी की रक्षा, युद्ध का नेतृत्व, और तीसरा है कि अपने कबीले की ओर से देवताओं की प्रार्थना करना। तो जो राजन हुआ करते थे उस समय ऋग्वेद में, उनका कार्य क्या था बताया यहाँ पे। कृषि का महत्व गौड़ था, ये पशुपालन पे आधारित समाज था, मवेशी की व्यवस्था थी। तो जो राजन साहब हुआ करते थे या जो कबीला के सरदार हुआ करते थे, उनका काम था कि जो मवेशी हैं, पशु हैं, उनकी रक्षा करना। होना भी चाहिए था भाई, जो काम रहेगा वही तो करेंगे। और दूसरा काम उनका ये था कि युद्ध का नेतृत्व करना। और युद्ध के नेतृत्व करते समय वो जो है क्या कहते हैं कि युद्ध का नेतृत्व करना, और तीसरा है कबीले के ओर से देवताओं की प्रार्थना करना। जो सरदार होते थे, राजन होते थे, वो कबीले की ओर से देवताओं की प्रार्थना करते थे। और युद्ध की बात जहां तक है तो आप देखेंगे कि चारागाह का जो प्रधान होता था उसे व्राजपति कहते थे, और परिवारों का जो प्रधान होता था, परिवारों के प्रधान को कुलप कहते थे, और लड़ाकू दलों के प्रधान को, लड़ाकू दलों के जो हेड होता था, मुखिया होता था, के प्रधान को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। ये देखिए थोड़ा चौंकाने वाला लगेगा आपको। ग्रामणी जो होता था वो लड़ाकू दलों का मुखिया हुआ करता था, और आगे चल के बाद में ये ग्रामणी जो है क्या हो गया, ये जो है गांव का मुखिया होने लगा, और कालांतर में ये फिर जो है व्राज्यपति हो गया। व्राज्यपति मतलब चारागाह जो होता था पशुओं के लिए, उसका प्रधान, उसकी रखवाली करने वाला, उसका हेड ऑफ होता था। और ये मैं कहना चाह रहा था कि जब राजन युद्ध लड़ते थे तो ये व्राजपति, कुलप और ग्रामणी, इन तीनों से सहायता ले लेते थे। और ये जो ग्रामणी थे ये लड़ाकू दलों के प्रधान हुआ करते थे जब तक ये आर्य घुमंतु थे। लेकिन जब ये धीरे धीरे अस्थायी होना शुरू हुए तो फिर जो है ये एक तरीके से गांव का जो है मुखिया होने लगा, गांव के मुखिया होने लगे। और बाद में कालांतर में यही जो है व्राज्यपति हो गए। यही कहने का तात्पर्य ये कि जो चारागाह है ये मवेशी चारागाह का प्रधान हो गए, ये व्यवस्था हो गई। और उस समय आप ध्यान रखिए कर की कोई व्यवस्था नहीं थी, कर के लिए कोई अधिकारी नियुक्त नहीं होता था, और जनता अपने स्वेच्छा से राजा को जो है उसका हिस्सा, चढ़ावा कहिए, नहीं तो चढ़ावा, बलि कहते थे उसको, बलि, चढ़ावा, बलि, चढ़ावा, यानी जनता अपने राजन को स्वेच्छा से, अपने मन से चढ़ावा दिया करती थी, जिसका नाम बलि था, बलि दिया करती थी। और एक महत्वपूर्ण बात और कि उस समय दो आचार्य बताया, दो सारी पुरोहित, सही शब्द है पुरोहित, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, इन दोनों का बोलबाला था। और वशिष्ठ जी जो थे वो क्या थे? रूढ़िवादी ज़्यादा थे, और विश्वामित्र जी उदार थे। यही वजह थी कि विश्वामित्र जी ने आर्यों में लोगों को शामिल करने के लिए पीछे बताया ना कि गायत्री मंत्र बनाया, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हालांकि बाद में बताया कि आगे आने वाले पुरोहितों ने इस पर रोक लगा दी, शूद्रों और महिलाओं के लिए इसको उच्चारण पर रोक लगा दी। तो ये बात हो गई कि विश्वामित्र जी जो है उदार थे, और उन्होंने बाहरी लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र का सृजन किया, गायत्री मंत्र बनाया। चुने हुए लोगों की संस्था थी, समिति, जनरल बॉडी थी, विदत जो है वृद्धों और विद्वानों की सभा थी। और सभा का उल्लेख आप कहेंगे तो ऋग्वेद में 8 बार आया है, समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार आया है, और विदत का उल्लेख जो है 122 बार आया है ऋग्वेद में। और सभा में बताया कि दोनों में महिलाएं भी शामिल होती थीं। सभा में जो पुरुष होते थे उनको क्या कहते थे? सभेय, और महिलाओं को क्या कहते थे? सभावती। वे महिलाएं जो सभा में पार्टिसिपेट करती थी उनको सभावती कहते थे, और वो जो पुरुष शामिल होते थे उनको सभेय कहते थे। तो ये राजनीति की संक्षेप में बातें हो गई। आइए अब ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के बारे में संक्षेप में चर्चा कर लें।
व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से थी। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में व्यक्ति की पहचान उसके गोत्र या कुल से जुड़ी हुई थी, वो किस गोत्र या कुल का है। और व्यक्ति को जो आस्था थी वो अपने कबीले के प्रति थी, उसी के लिए वो मर मिटने को तैयार रहते थे। और जन, उस कबीले को जन कहते थे, लेकिन वो जनपद से अलग था। जन शब्द जो है ऋग्वेद में 275 बार आया, लेकिन जनपद शब्द जो राज्य क्षेत्र का परिचायक था वो एक बार भी नहीं आया है। और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द था विष। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द था विष। विष को जो है क्या कहते हैं कि कबीला। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द था विष। विष को जो है कबीला समझ लीजिए, कबीला, या इसका अनुवाद आप जो है गोत्र या क्लान के रूप में भी कर सकते हैं। गोत्र या क्लान विष था। और विष कबीले के अर्थ में ऋग्वेद में 170 बार इस शब्द का प्रयोग किया। कितना महत्वपूर्ण शब्द था। पहला महत्वपूर्ण शब्द आपका जन था, जो ऋग्वेद में 275 बार आया है, लेकिन ये जनपद के अर्थ में राज्य क्षेत्र के संबंध में नहीं है। ठीक, ये जो है जन है। जन मतलब कबीलों के प्रति आस्था, वो कबीले को ही जन कहते थे। और विष दूसरे बार दूसरा शब्द विष आया है। विष को लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में बांट दिया गया था। और वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ग का उदय हुआ। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ग का उदय इसी विष या कबायली समूह से हुआ। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ग का उदय इसी विष या कबायली समूह से हुआ। समाज पितृसत्तात्मक था, सिंधु घाटी की तरीके से मातृसत्तात्मक नहीं था। पिता परिवार का मुखिया होता था, कई पीढ़ियां परिवार में एक साथ रहा करती थीं। वीर पुत्रों के लिए प्रार्थनाएं की जाती थीं, भगवान वीर पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, बेटी की कामना नहीं की जाती थी। ऋग्वेद काल में या पूर्व वैदिक काल में बेटी की कामना नहीं की जाती थी, यहाँ तक कि पशुओं की कामना की जाती थी। सूक्तों में जो बार बार प्रार्थनाएं की गई हैं आर्यों के द्वारा, उसमें प्रजा यानी कि संतान और पशु की कामना की गई है, मगर बेटी की कामना नहीं की गई है। स्त्रियां सभा समिति में भाग लेती थीं, इतना छूट था उनको। पति के साथ यज्ञ में आहुति देती थीं। ऋग्वेद में नियोग प्रथा, विधवा प्रथा, विधवा विवाह, ऋग्वेद में नियोग प्रथा, विधवा विवाह प्रथा थी। ऋग्वेद में नियोग प्रथा, विधवा विवाह था, बाल विवाह नहीं था। विवाह 16-17 वर्ष की उम्र में होता है। विवाह नामक संस्था धीरे धीरे स्थापित हो रही थी। कहीं कहीं आपको बहुपति प्रथा का साक्ष्य मिलेगा। जैसे एक उदाहरण यह है कि सूर्य की पुत्री सूर्या, वो दोनों अश्विन भाइयों के साथ रहती थीं। और वर्ण का प्रयोग यहाँ रंग के अर्थ में हुआ है, जाति के अर्थ में नहीं हुआ है। आर्य गोरे थे, गौरवर्ण थे, और यहाँ के स्थानीय निवासी काले थे। तो इस अर्थों में जो है आर्य वर्ण, दास वर्ण, यानी ये गोरे काले रंग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और ईरान की भांति यहाँ का भी कबायली समाज ऋग्वेद का 3 भागों में विभाजित था। योद्धा, पुरोहित और तीसरा आपका सामान्य प्रजा, 3 भागों में। इसी तरीके से ईरान में भी जो है कबायली समाज विभाजित था, सामान्य प्रजा। और याद रखिए, चौथा वर्ग जो शूद्र था, वो उसका पहला उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जो बताया जाता है कि बाद में लिखा गया। ठीक, ऋग्वेद में आपका व्यवसाय के अनुसार से विभेदीकरण शुरू हो चुका था। और शुरू में तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को बराबर थे, हम सम्मान था, बराबर का दर्जा था। परंतु धीरे धीरे ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। ऋग्वेद में एक काल में एक परिवार का एक सदस्य कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाती है।
हम भिन्न भिन्न व्यवसाय करते हैं फिर भी एक साथ रहते हैं, ये कथन ऋग्वेद का है। ये संक्षेप में हो गई सामाजिक स्थिति की बात। और अब आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, या कहें आर्यों के भौतिक जीवन के बारे में। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के आर्यों के भौतिक जीवन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। ये कहा जाता है कि आर्यों के ऋग्वेद काल में आर्यों की सफलता का मुख्य कारण जो है घोड़े का प्रयोग, रथ और कांसे के कुछ बढ़िया श्रेणी के, उत्तम श्रेणी के अस्त्र शस्त्र थे जिनका वो प्रयोग किए। और संभवतः एक आरा वाला पहिया का भी प्रयोग उन्होंने किया, जिससे कि करीब 2300 साल ईसा पूर्व सबसे पहले काकेशस में प्रयोग में लाया गया था। ऋग्वेद काल में अगर हम देखेंगे तो शिल्पियों में हमारे बढ़ई हैं, चर्मकार हैं, रथ चलाने वाले रथकार हैं, कुम्हार हैं, इन सारे शिल्पियों का वर्णन मिलता है। ऐसे लगता है कि ये शिल्पी बढ़ई, रथ बनाने वाले रथकार, बुनने वाले वीवर्स, चर्मकार, कुम्हार आदि हुआ करते थे। और अयस शब्द जो है, अयस शब्द का प्रयोग जो है तांबा और कांसा, तांबा और कांसा के शब्द में प्रयोग हुआ है। इससे लगता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को धातु कर्म की, मेटलर्जी की भी जानकारी थी। और प्राचीनतम फाल, हल वाला फाल का उल्लेख भी मिलता है। और ऐसा लगता है कि आर्य कटाई, बुनाई और क्या कहते हैं, बुनाई नहीं, बुआई, कटाई और दवाई क्या कहते हैं, दावनी, हाँ, इसमें जो है उनको अच्छा ज्ञान था। और विभिन्न ऋतुओं के उनको भी अच्छी समझ थी, ऋतुओं के बारे में भी वो जानते थे। और अगर देखें तो ऋग्वेद काल में अधिकांश युद्ध जो है गायों को लेकर के होते थे। गविष्टि, ऋग्वेद में युद्ध का पर्यायी गविष्टि कह दिया गया, गायों की तलाश करना। गाय चोरी बहुत होती थी, और गाय जो कि सर्वोत्तम धन था, आज पैसे की चोरी होती है तो उस समय गाय जो कि सर्वोत्तम धन था तो गाय की चोरी होती थी। और शायद यही सब देख करके रामशरण शर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि ये समाज कोई आदर्श समाज नहीं था। ऋग्वैदिक काल के बारे में लिखते हैं कि आदर्श समाज नहीं था, बल्कि ऐसा समाज था जहाँ की चोरी धोखाधड़ी खूब होती थी, लोग गाय चुराते थे और इनके गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए गुप्तचर की नियुक्ति करनी पड़ती थी। गाय, और एक बात और देखेंगे आप कि ऋग्वेद में पुरोहितों को देने के लिए जो है जमीन नहीं दी जाती थी, जैसा बाद के समय में हुआ। पुरोहितों को जो है क्या दिया जाता था, जमीन नहीं दी जाती थी पुरोहितों को दासियां दी जाती थी और गायें दी जाती थी। उपहार में जब गिफ्ट देना होता था तो दो चीजें दी जाती थी, एक दासियां और दूसरा गायें। गाय महत्वपूर्ण थी, सर्वोत्तम धन थी, बताई दिया, और दासियां दी जाती थी। और ये दासियों का संबंध जो ये घरेलू प्रयोजन के लिए काम करने वाली महिलाएं ही खास करके होती थी। ये पुजारियों को मिलती थी दान में, और गायें मिलती थी। भूमि नहीं मिलती थी, उसका कारण शायद ये था कि गाय चराने, खेती करने, बसने, यानी कि चारागाह के लिए, खेती के लिए और रहने के लिए, आवास के लिए जमीन पे कब्जा जरूर करते थे, लेकिन शायद निजी संपत्ति का कोई इस तरह की अवधारणा नहीं थी। कुछ संपत्ति को उठा करके पुरोहितों को दे दिया जाए, ऐसा बाद में हुआ कि भूमि का दान पट्टा आम हो गया दान में। ये संक्षेप में ये बातें हैं कि, और आज आप जानते हैं कि शहरों में नहीं रहते थे। एक बात और इनके भौतिक जीवन के बारे में कि ये गांव में मिट्टी के मकानों में, मिट्टी के बने घरों में रहते थे। आर्य जो है शहरों में नहीं रहते थे, सिंधुवासियों जैसे। ये संक्षेप में बातें हैं। और हम देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। इनके काल के धार्मिक स्थिति की बात है तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि जो बुगाचकोई का अभिलेख है, जिसे मितन्नी और मित्तानी अभिलेख कहते हैं, उसमें इंद्र, मित्र और वरुण आदि देवताओं का उल्लेख मिला है 1400 साल ईसा पूर्व।
और ऋग्वेद काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर कहा गया है, किला तोड़ने वाला। इन्होंने आर्यों के तरफ से कई युद्ध लड़े असुरों के विरुद्ध, आर्यों की ओर से असुरों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े और उसमें उनको विजय दिलाई। ये इंद्र युद्ध के नेता के रूप में जाने जाते हैं ऋग्वेद काल में। असुर से लड़ने के लिए आर्यों का नेतृत्व किया उन्होंने। और दूसरे प्रमुख देवता हैं इंद्र के बाद अग्नि, इंद्राग्नि वरुण। इंद्र, अग्नि और वरुण तीन महत्वपूर्ण देवता हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर कहते हैं, किला तोड़ने वाला, और युद्ध के नेता के रूप में जानते हैं। असुरों से लड़ने के लिए उन्होंने आर्यों का नेतृत्व किया और विजय दिलाई। दूसरे हमारे देवता ऋग्वेद काल में अग्नि देवता है। अग्नि की पूजा ईरान में भी होती थी, उसी तरह भारत में भी होती थी। और अग्नि पे जो है करीब 200 सूक्त हैं जो ऋग्वेद में समर्पित हैं। और माना जाता है कि अग्नि को मानव और ईश्वर के बीच की कड़ी के रूप में जब हम हवन देते हैं तो लगता है आहुति के साथ हम यहाँ से वहाँ तक, ये ईश्वर के बीच में मध्यस्थ का काम करते हैं। और अग्नि जो है जंगल को जलाने, खाना पकाने आदि महत्वपूर्ण कामों में हमारी सहायता करते हैं। तीसरे देवता है वरुण। वरुण जिन्हें जल या समुद्र का देवता कहा जाता है। इन्हें ऋतु या प्राकृतिक संतुलन का रक्षक बताया गया है। और ये होता है कि जगत में जो कुछ भी घटना घटती है, जगत में जो कुछ भी घटना घटती है सब वरुण महाराज की इच्छा से घटती है, ऐसा माना जाता है। वरुण का इतना महत्व है। ये वरुण कौन है? ये जल या समुद्र के, जल के ही या समुद्र के देवता हैं। इन्हें माना जाता है कि ये ऋतु या प्राकृतिक संतुलन के रक्षक देवता हैं। इस संसार में, इस जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है सब वरुण महाराज जी की कृपा से हो रहा है। और ऋग्वेद काल में सोम जानते हैं, सोम देवता वनस्पतियों के देवता हैं। आप जानते हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति की गई है। सोम से एक मादक रस बनाया जाता है, जिसे आप मादक पदार्थ है, मादक रस कहिए, जिसे सोम रस कहते हैं। रसों में रस, सोम रस। तो वो 9वें मंडल में सोम की स्तुति की गई है। इसी तरीके से ऋतु की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक, नैतिक, अंतरिक्ष व्यवस्था को आदि के रूप में की गई थी। आगे वैदिक, उत्तर वैदिक काल में चल के ऋतु शब्द जो है पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया। मुख्य बातें, मारुत एक देवता है, मारुत आंधी के देवता है। और ऋग्वेद काल में देवताओं को की उपासना का दो तरीका था, एक स्तुति पाठ करना और दूसरा यज्ञ बलि। स्तुति पाठ को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ज़्यादा जोर दिया जाता था। और ऋग्वेद काल में जितने कबीले होते थे, हर कबीलों के अपने अपने देवता होते थे। और हर कबीले या गोत्र में क्या सामान्यता है, प्रत्येक कबीले या गोत्र का एक अपना अपना देवता होता था। और बलि जब करते थे, यज्ञ बलि में आहुति क्या दी जाती थी? साख, जौ, ये चीज़ें आहुति में डाली जाती थी, वस्तुएं दी जाती थी। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि आहुति करते समय किसी अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र का उच्चारण ऋग्वैदिक काल में अनुष्ठान, ये बलि या क्या कहते हैं उसको, कि यज्ञ करते हुए जो है चढ़ाते समय समाज जो आहुति थी चढ़ा दिया जाता था, लेकिन अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़ा जाता था। ये कुछ संक्षेप में बातें हैं। यहाँ देखें, हमने लिख दिया ऋग्वेद की कुछ देवियाँ हैं। सावित्री देवी, सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली, पृथ्वी जगत की माता, उषा अरुणोदय प्रातः काल की देवी। अदिति को कहा जाता है देवों की जननी, अदिति देवों की जननी। सिंधु नदी की देवी, पुरापाधि उर्वरता की देवी। रात्रि कहते रात्रि देवी, रात की देवी। अरण्यानी वन देवी, वन की देवी को क्या कहते हैं? अरण्यानी। वनस्पति की देवी को दिशानी, जल देवी को आपह, आराधना की देवी इला। सूर्य की पुत्री अभी चर्चा ही की, सूर्या, अश्विन दो भाइयों ने से जिनका विवाह हुआ था। सूर्य देवता की बेटी पुत्री, इला आराधना की देवी, आपह जल देवी, दिशान वनस्पति की देवी, अरण्यानी वन की देवी, रात्रि रात की देवी, पुरापाधि उर्वरता की देवी, सिंधु नदी की देवी, अदिति देवों की जननी, उषा जानी रहे प्रातः काल की देवी, पृथ्वी जगत की माता। जानिए एक महत्वपूर्ण थोड़ा, सावित्री सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली।
ये संक्षेप में बात हो गई। और कुछ महत्वपूर्ण शब्द आप जान लें कि जो आज जो वैदिक नाम थे, गाय को कहते थे अघन्या, जिसकी हत्या न की जाए, जिसका कि जो है वध न किया जा सके। गाय को क्या कहे वैदिक, आज जो गाय कहते हैं उसका वैदिक काल में क्या नाम था? गाय को अघन्या कहते थे, राजा को गोप्ता कहते थे, अतिथि को गोहंता कहते थे या गोहन, और गोमत धनी व्यक्ति जो रिच पर्सन होते थे, अंबानी अडानी टाइप के, उन्हें गोमत कहते थे। ये संक्षेप में बातें हो गई थोड़ी सी धार्मिक स्थिति के बारे में। अभी फिलहाल इतना ही। जय हिंद।